Hello students and welcome back to Unique Academy. In today's session we are going to talk about Lok Adalat from our unit 3 of legal studies from class 12th. Now without wasting any more time, let's begin. So students, we have Lok Adalat today to discuss. Lok Adalat, or as the name suggests People's Court, is another form of ADR. And जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ADRs का two main aim रहे हैं. First, to help the judiciary reduce the burden of judiciary, and second, to help the litigants. So ये भी same perspective से बनाया गया है. In fact, this entire concept of Lok Adalat evolved in India and it spread to other countries. इंडिया में हमेशा से ही लोक अदालत का एक बहुत पुराने टाइम से एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है लोक अदालत का. लेट्स स्टडी अबाउट लोक अदालत. लोक स्टैंड फॉर पीपल एंड द टर्म अदालत स्टैंड्स फॉर कोर्ट. वी अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल. सो दैट कंबाइंड मेक इट पीपल्स कोर्ट. The evolution of movement called Lok Adalat was a part of strategy to relieve heavy burden on the courts with the pending case and to give relief to the litigants who were in queue to get justice. Now, why would we need any form of ADR, or why would we need Lok Adalat? Two main points. First, to relieve the burden of courts. हमारे courts में already इतने सारे cases चल रहे हैं. And second, to give relief to litigants who file case. ठीक है, आप already पीड़ित है, लिटिगेंट है, आपका कोई केस है, अब वो पेंडिंग ही चलता जाएगा तो इससे आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, आपको भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है आपकी प्रॉब्लम का. सो विद द हेल्प ऑफ एडीआरस, विद द हेल्प ऑफ लोक अदालत, आप वहाँ पे जाके अपना केस सॉल्व करवा सकते हैं, एक सॉल्यूशन ले सकते हैं. आपको सालों साल केस लड़ने की ज़रूरत नहीं है. The modern institution of Lok Adalat is presided over by a sitting or retired judicial officer, such as the chairman, with usually two other members, a lawyer and a social worker. Now, the structure of Lok Adalat is mainly of three people. One, the chairman, who is either retired or sitting judicial officer. Then comes the two other members. One of them is a lawyer and the other one is a social worker. Now, Lok Adalat has jurisdiction to settle any matter pending before any court as well as matters at pre-litigative stage. This is important. लोक अदालत में आप तब भी जा सकते हैं जब आपका ऑलरेडी कोई केस चल रहा है किसी कोर्ट में, या तब भी जा सकते हैं जब आप प्री लिटिगेटिव स्टेज में है. प्री लिटिगेटिव स्टेज मतलब अभी डिस्प्यूट को लेके आप फॉर्मली किसी कोर्ट में नहीं गए हैं. ठीक है. Now, such matters may be in the nature of civil or compoundable criminal disputes. This is again very important. या तो सिविल नेचर के होते हैं जो केसेस लोक अदालत में जाते हैं, या फिर कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं. वट एवर द रिलेवेंट लॉ इज, उसमें अगर कंपाउंडेबल है तो आप लोक अदालत में जा सकते हैं, इवन इफ इट इज़ अ क्रिमिनल मैटर. The salient features of Lok Adalat are participation, accommodation, fairness, voluntariness, neighborliness, transparency, efficiency and lack of animosity. Lack of animosity मतलब कि हेट्रेड नहीं आता. अगर आप एक एमिकेबल वे में सॉल्व करते हैं अपनी प्रॉब्लम तो आप लोगों में, दोनों पार्टीज़ में हेट्रेड नहीं आता. वेयर एज अगर आप कोर्ट में जाते हैं देन इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि लोगों के बीच में फीलिंग ऑफ हेट्रेड ज़्यादा डेवलप हो जाती है. सिमिलरली पार्टिसिपेशन, यानी अपने जो दोनों पार्टीज़ होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं उसमें लोक अदालत में. दे आर मोर पार्टिसिपेटिव एज कम्पेयर टू देयर रोल इन कोर्ट. देन अकोमोडेशन, ये हर एक को किस तरह से किस टाइम पे कहाँ पे अकोमोडेट करना है, किस तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है. फेयर होता है. वॉलंटरीनेस मतलब दोनों पार्टीज़ विलिंग होती हैं जब आप लोक अदालत में जाते हैं. नेबरलीनेस अगेन लोक अदालत को इसी फील के साथ बनाया जाता है कि पीपल उसके साथ कोरिलेट कर सकें. ठीक है. किसी गाँव में कुछ सेट है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ की लोक अदालत है, तो वो इसीलिए ताकि लोगों को वो फील ना है कि हम कोर्ट में जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी इशू हो गया है, बट आपको ऐसा लगे कि हम लोग हाँ किसी जगह जाके अपना मुद्दा सॉल्व कर रहे हैं. एक्चुअली ये जो लोक अदालत का पूरा कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं आया है आपके पंचायत जैसे कॉन्सेप्ट से इवॉल्व होके. पहले ज़माने में कोई प्रॉब्लम होती थी तो लोग कहाँ जाते थे? पंचायत में जाते थे अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड दे वर काइंड ऑफ हैप्पी विद दैट. ठीक है. उन्हें ऐसा फील नहीं आता था कि हम लोग कोर्ट जा रहे हैं. वो उस तरीके के सॉल्यूशन में ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते थे. बेनिफिट्स ऑफ लोक अदालत. इफ़ वी टॉक अबाउट बेनिफिट्स,
देयर इज़ नो कोर्ट फीस, सबसे बड़ा बेनिफिट। ऑफ कोर्स कोर्ट्स में फ़ीस लगती है, मे बी हमें नॉमिनल लग रही हो, बट गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए वो फ़ीस जो कोर्ट की नॉमिनल फ़ीस है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो अगर आप लोक अदालत जा रहे हैं तो आपको कोई कोर्ट फीस नहीं देनी। इवन इफ द केस इज ऑलरेडी फाइल्ड इन द रेगुलर कोर्ट, द फी पेड विल बी रिफंडेड इफ द डिस्प्यूट इज settled at the लोक अदालत। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगेन जैसे मैंने कहा, to spread the idea of lok adalat firstly, secondly to help people especially with not so fortunate background, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर आपने ऑलरेडी किसी कोर्ट में अपना केस दायर कर दिया, दाखिल कर दिया, वहाँ पे आपका कोर्ट केस चल रहा है एंड स्टिल आप चाहते हो कि उसे लोक अदालत में ले जाओ, आप लोक अदालत में ले जाते हो और वहाँ पे अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लेते हो, तो जो आपने कोर्ट फीस ऑलरेडी डिपॉजिट कर दी है वो भी रिफंड हो जाएगी। अगर आप प्री लिटिगेटिव स्टेज पे जाते हो तो आपने कोई कोर्ट फीस दी ही नहीं है, बट अगर आपका केस ऑलरेडी चल रहा था कोर्ट में तो वो रिफंड हो जाएगा। बट उसके लिए क्या चाहिए? सेटल्ड होना चाहिए लोक अदालत में, सिर्फ वहाँ जाना नहीं चाहिए। There is no strict application of the procedural laws and the disputing parties can directly interact with the judges. Now this point itself is very expressive, और इसे पढ़ते ही आप प्रीवियस स्लाइड के वो सारे बेनिफिट सेलिएंट फीचर्स के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने वहाँ पे वो पूरे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किए थे। थर्ड वन, द डिसीजन ऑफ लोक अदालत इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड इट्स ऑर्डर इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन थ्रू लीगल प्रोसेस। ठीक है, अगर कोई पूछे कि इसके जो रूल्स आते हैं, सॉरी इसके जो जजमेंट आता है उसकी क्या वैल्यू है, इट इज़ वेरी मच बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। अगर कोई जजमेंट दिया गया है लोक अदालत में तो वो फॉलो करना ही है, और आप उसे लीगल प्रोसेस के थ्रू भी फॉलो करवा सकते हैं। सो इट्स वेरी मच फेयर एंड गुड ऑप्शन टू ऑप्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड। Welcome back students. I hope now the concept of Lok Adalat or People's Court is more clear to you guys. In our next session we will talk about ombudsman. So stay tuned.